हेलो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं अपना सेकंड सेगमेंट जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हमने वोकैबुलरी सीखी है। आज हम सेकंड सेगमेंट में ट्रांसलेशन सीखेंगे, मतलब सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, वो सेंटेंसेस को कराने से पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम ये बेसिक जो चीज है वो आज हम कर लें, ताकि जिससे हमें ट्रांसलेशन जो रूल्स हैं उनको समझने में आसानी होगी और ग्रामर में भी हमें हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा है पर्सन, सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, पर्सन कितने होते हैं आपको पहले से मालूम है, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। पर्सन 3 होते हैं। पहले को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन और तीसरे को थर्ड पर्सन। अब बात यह है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हम लेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई मतलब मैं। जब भी आप मैं की बात करेंगे तो आप आई बोलेंगे, और जब भी आप हम कहेंगे, हम को बोलते हैं वी। अब बात यह है कि इनको फर्स्ट पर्सन में लेने का क्या रूल है, क्या इसके पीछे कहानी रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें लगता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये लॉ ऑफ इंपॉर्टेंस पर चलता होगा। कैसे कि आप देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी को क्यों लिया गया। स्टूडेंट्स, आप बताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसान किसको देता है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि मान लो आप मुसीबत में हैं, कहीं मुसीबत में हैं, जैसे मान लो किसी कमरे में है। एक एग्जांपल लेते हैं पुरानी फिल्म का। एक फिल्म बॉर्डर थी, वो जब रिलीज हुई थी तो वहां सिनेमाघर में आग लग गई थी। वहां बहुत सारे लोग थे, तो कई सारे लोग मारे गए, कई घायल हो गए। तो मान लीजिए, कल्पना करते हैं आप भी उसी थिएटर में हैं और क्या होता है, आप फिल्म देख रहे हैं, अचानक आग लग जाती है। तो प्लीज ईमानदारी से बताइए, आप सबसे पहले किसको बचाएंगे? किसको? यस, ऑब्वियसली खुद को बचाएंगे ना। आप सोचेंगे कि मैं बच जाऊं, सबसे पहले मैं बच जाऊं। इंसान सबसे पहले मैं के बारे में सोचता है कि मैं बच जाऊं, और मैं के बाद किसको इंसान बचाता है? हम। जैसे वो मैं अपने आप को सेव करेगा तो अरे मेरा भाई कहां गया, उसको बुलाते हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ आया था। हम, आप चाहते हैं कि हम बच जाए। तो इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं और हम को देता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन में हमने इसमें लिया है आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन में केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं, आई और वी। सेकंड इंपॉर्टेंस इंसान स्टूडेंट्स किसको देता है? किसको? सेकंड स्टेज पर जो इंपॉर्टेंस होती है, सेकंड नंबर पर इंसान इंपॉर्टेंस उसको देता है जो उसके सामने हो, जो उसके सामने हो, चाहे वो उस बंदे को पसंद करता हो या ना पसंद करता हो, लेकिन इंसान को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। आपके घर में कोई आ गया, आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि हमसे बात करे, हमारे घर भी है, लेकिन जैसे कोई आता है तो आपको उनको नमस्कार करना पड़ता है, आपको पानी पूछना पड़ता है। वो बात अलग हो जाती है, अपने पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इंसान इंपॉर्टेंस तो देता ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप मैरिज में गए हैं, मैरिज में कोई दूर पंडाल में आपके कोई मामा जी, चाचा जी कोई वहां पर हैं, और आप यहाँ खाना खा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, आप इतनी दूर जाके उनको नमस्ते करने जाएंगे, खाना पूछने जाएंगे? नहीं, आप खाते रहते हैं, लेकिन जैसे उनका चेहरा आपकी तरफ होता है, आपके आमने सामने हो जाते हैं आप दोनों, तो आप दूर से बोलते हैं, कहते मामा जी नमस्ते, खाएंगे, खा लो। तो दैट मीन्स वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अब आप आमने सामने हैं। जो आपके सामने होता है हम उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो सामने होता है उसको हम तुम, तू या आप कह के बोलते हैं। बदतमीजी से बोले तो तू, और तमीज से बोले तो आप। इस प्रकार से हम उनको पुकारते हैं। तो उसमें सेकंड पर्सन में क्या होता है? तुम होता है, यू होता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है स्टूडेंट्स? यू। क्योंकि हम इंपॉर्टेंस उनको देते हैं जो हमारे सामने है। हम उन्हें चाहे चिढ़ते हो, परेशान हो उनसे, लेकिन जब सामने को आता है तो हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए सेकंड पर्सन में यू को रखा गया। स्टूडेंट्स, एक बात आप सोचते होंगे, मेरे मन में भी आती थी कि ये अजीब सी बात है, सामने अगर एक बंदा होता है तो उसको यू बोलते हैं, सामने अगर 2 होते हैं तो भी यू बोलते हैं, 2 से ज्यादा 100, 1000 और लाख हो, सबको यू बोलते हैं।
ऐसा क्यों है? सिर्फ वास्तविकता नहीं है ऐसी। एक्चुअली क्या है, भाषा है, भाषा हमेशा बदलती रहती है, समय के साथ साथ भाषा बदलती रहती है। जो शब्द पहले इस्तेमाल करते थे वो आज इस्तेमाल नहीं होते। आपने देखा होगा पहले लोग कहते थे कि भाई उसने मुझे लज्जित कर दिया, उसने मुझे लज्जित कर दिया। फिर जमाना बदला, समय के साथ साथ लज्जित शब्द गायब हो गया, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर लोग कहते हैं उसने मेरी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। और आजकल वैसे मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आजकल कोई किसी के इंसल्ट कर देता है तो कहता है यार उसने तो मेरी झंड कर दी। ऐसी भाषा होती है। समय के साथ साथ भाषा बदलती रहती है, समय के साथ साथ नए प्रयोग आते रहते हैं। कभी पहले किसने सोचा था कि बोलेगा कि मुझे व्हाट्सएप कर दियो, ईमेल आईडी होना चाहिए, मेल कर दियो, वगैरह वगैरह। हमारी भाषा में ये शब्द नए आते रहते समय के साथ साथ। स्टूडेंट्स, ऐसा था सेकंड पर्सन में मैंने कहा एक को भी यू बोलते हैं, ज्यादा को भी यू बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जब सामने एक आदमी होता था उसे दो बोलते थे और ज्यादा को यू बोलते थे। सामने अगर एक है तो दो, ज्यादा हो तो सॉरी ज्यादा है तो यू। आपने किताबों में पढ़ा होगा, दो शब्द पढ़ा है कभी? THOU, दो पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा होगा तो आपको ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन अब से अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा अरे दो शब्द लिखा हुआ है। अखबारों में भी कभी कभी यूज होता है, पुरानी कविताओं में तो बहुत बार इस्तेमाल होता है। अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा हो, उसमें तो उधर उसकी लैंग्वेज में तो दो पता नहीं कितनी बार है उस प्ले में। तो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, एक के लिए दो होता था, ज्यादा के लिए यू होता था, लेकिन समय के साथ साथ दो का प्रयोग कम हो गया, बंद हो गया। अब सब लोग क्या करते हैं, एक के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा के लिए। तो हम भी क्या करेंगे, हम दो का प्रयोग अब नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि दो गलत है, दो ठीक है, लेकिन इसका प्रचलन नहीं है, अब लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो हम भी अपनी ट्रांसलेशन में दो का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, लेकिन क्योंकि हम सीखने वाली स्टेज में, तो हम चाहेंगे अभी आप अवॉइड करें। जब आपको इंग्लिश आ जाए तब आप इस्तेमाल कीजिए। कविताएं लिखिए, लिखिए। तो बात कर रहा था मैं फर्स्ट पर्सन में था आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता है दो और यू। क्योंकि दो आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इसको बॉक्स में डाल देंगे और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे कि सेकंड पर्सन में होता है यू केवल। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, ये दो हो गए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में दुनिया की सारी चीजें, इन तीनों को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर दुनिया की हर एक चीज थर्ड पर्सन। भाई दो पक्ष होते हैं, जो अगर मैं हूं, मैं अपने आप को मैं बोलूंगा, आप सामने है, आप दूसरा पक्ष है, मैं आपको यू बोलूंगा, आप अपने आप को आई बोलेंगे, मैं आपके सामने मुझे आप यू बोलेंगे, दो पक्ष हो गए ना। तो दो पक्ष के अलावा अब हम किसी की भी बात करें, किसी की भी, चांद, सूरज, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, किसी की भी बात करें, सलमान खान की बात करें, कैटरीना कैफ की बात करें, सचिन की बात करें, विराट की बात करें, किसी की भी बात करें, दीवारों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, जूते, चप्पल, ईंट, गारा, किसी के बारे में भी बात करें, वो सब के सब थर्ड पर्सन, सब के सब। क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, दो पक्ष हो गए। बोला नहीं आपने, सुना होगा, कहते हैं जब दो लोग इस बात करो तीसरे को टांग नहीं लड़ानी चाहिए। मतलब तीसरा, मतलब उन दो के अलावा जो भी होगा तीसरा ही कहलाएगा, तीसरा पक्ष कहलाएगा, मतलब थर्ड पर्सन कहलाएगा। आपने देखा दुनिया में ये आई वी यू के अलावा ये दो, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और दुनिया की सारी चीजें मतलब सारी चीजें थर्ड पर्सन में। वही मैंने दोबारा से बोलता हूं, चांद, सूरज, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, छिपकलियां, टिडीज आजकल आप सुन रहे होंगे, बंदर, हाथी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े, सब के सब थर्ड पर्सन। जैसे हम बात करें तुम्हारी मम्मी,
यू, तुम हो तो तुम तो सेकंड पर्सन हो। लेकिन मैं बात करूं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे जूते, तुम्हारी चप्पलें, तुम्हारी टी शर्ट, तुम्हारे बाल, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, वो सब थर्ड पर्सन होगा। अगर बात होगी तुम की, तुम केवल बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन है। लेकिन तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ये सब आपसे रिलेशन में, आप नहीं है। अगर आप हैं, यू है, तो सेकंड पर्सन। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये सब थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन इतने सारे, एक और एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, ये भी थर्ड पर्सन हो। मैं अगर हूं तो फर्स्ट पर्सन, और मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब मेरे से अलग है, वो सब थर्ड पर्सन। मेरी टी शर्ट, मेरा करियर, मेरा लैपटॉप, मेरे विचार, ये सब के सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे। वही दोबारा से, आई और बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में आता है यू, और इन तीनों को छोड़ के हर एक चीज इस दुनिया की होती है थर्ड पर्सन। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन होते इतने सारे, छिपकलियां अभी पता नहीं हजारों प्रकार की होंगी। अब थर्ड पर्सन के नाम लिखने बैठेंगे तो पता नहीं कहां तक बोर्ड भर जाएगा। बोर्ड में तो आएगा नहीं, ना दीवारों में आएगा, ना इस दुनिया में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए क्या किया, थर्ड पर्सन को हमने सीखने के लिए क्या किया, हमने इसको कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज मतलब हमने माना दुनिया में जितना भी थर्ड पर्सन है उसमें या तो लड़का है, या लड़की है, या बेजान चीज है। बेजान मतलब जिसमें जान ही नहीं है, निर्जीव वस्तु। इस दुनिया में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कोई भी हो। जैसे आपकी मम्मी लड़की है तो लड़की में कवर होगा, आपके पापा तो लड़कों में कवर होगा, आपकी जींस बेजान चीज है उसमें कवर होगी, लैपटॉप बेजान में कवर होगा। तो हमने कहा इस पूरी दुनिया में जितने भी सारे थर्ड पर्सन उसको हमने कैटेगराइज कर लिया। हमने कहा या तो लड़का होगा, या लड़की, या बेजान वस्तु। तो सुन, जो भी लड़का होता है उसे हम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ही। लड़की को शी बोलते हैं, और बेजान वस्तु को इट बोलते हैं। लड़के को ही, लड़की को शी, बेजान वस्तु को इट। हिंदी में हम उसको यह या वह बोलते हैं। यह या वह, लड़के को भी, लड़की को भी, और बेजान चीज को भी। वैसे तो यह और वह में फर्क होता है, आगे हम सीखेंगे, लेकिन शुरुआत में हम मानकर चलेंगे कि यह वह में कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो एक लड़का सामने खड़ा है, मैं कहूंगा वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। वह मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? लड़के के लिए, तो ही बोलेंगे। अगर मैं बोलूं यह मेरा भाई है, इस्तेमाल तो वही लड़के के लिए कर रहा हूं, तो भी हम उसको ही बोलेंगे। लड़की खड़ी है, मैंने कहा वह मेरी बहन है, लड़की के लिए इस्तेमाल किया ना वह, तो बोलूंगा शी। अगर लड़की यहीं खड़ी है, मैंने उसको बोला यह मेरी बहन है, तो भी शी बोलेंगे। यह वह में वास्तव में तो फर्क होता है, लेकिन शुरुआती स्टेज पर अभी हम हैं, हम यह वह में कोई फर्क नहीं समझेंगे। हम अगर लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यह करके बोले चाहे वह करके बोले, हम उसको ही बोलेंगे। अगर लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको शी बोलेंगे। और अगर बेजान चीज है, जैसे बोलूं यह मेरा पेन है, यह मैंने बेजान चीज के लिए इस्तेमाल किया, तो यह तो बोलेंगे इट। और अगर मैं बोलूं वह मेरा पेन है, सामने मेरे रखा हुआ टेबल पर पेन, वह मेरा पेन है, वह भी मैंने बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होगा किया उसको, तो भी उसको इट बोलेंगे। कहने का भाव यह है कि यह वह के चक्कर में नहीं पड़ना। आप देखें, अगर वो लड़का है, लड़के को ही बोलना है, लड़की को शी बोलना है, और बेजान चीज को इट बोलना है। और स्टूडेंट्स ये तो है एक, लेकिन एक से ज्यादा हो, जैसे एक लड़का है तो ही बोलता है। अगर एक से ज्यादा लड़के हो, एक से ज्यादा लड़कियां हो, एक से ज्यादा बेजान चीजें हो, तो स्टूडेंट सबको दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो लड़का है या लड़की है, ये नहीं देखते। लड़का है तो भी दे, लड़कियां हैं तो भी दे, बेजान चीज है तो भी दे, सबको ही दे बोलते अगर वो एक से ज्यादा। जैसे मैं बोलूं यह मेरा भाई है, एक लड़का है, मैंने कहा यह मेरा भाई है, एक लड़के को बोला तो ही बोला। अब बोलूंगा एक से ज्यादा लड़के, मैं बोलूं ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, तो अभी एक से ज्यादा है तो अब इनको दे कह के बुलाएंगे। एक लड़की है, मैंने कहा यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ तो शी, एक लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर एक से ज्यादा लड़की बैठे हुए, मैं बोल रहा हूं ये मेरी बहनें, ये मेरी बहनें हैं, तो ये मैंने ज्यादा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया
इसलिए इनको दे बोलना। अब मैं बोलूंगी यह मेरा पेन है तो इसे बोलेंगे इट। लेकिन एक से ज्यादा पेन अगर हो जाते हैं, 2, 3, 5, 6 पेन हो जाते हैं, बोलूंगा ये मेरे पेन हैं तो उनको बोलेंगे दे। बात समझ में सोच। मेरा कहने का भाव है थर्ड पर्सन जो भी दुनिया में है अगर वो एक है तो हम वो ही, शी या इट के नाम से पुकारेंगे। चाहे हम उसको यह बोले चाहे वह है तो वो एक नाम, हम उसको इट, ही, शी, इट में से बोलेंगे। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि लड़का है या लड़की है या बेजान चीज है, सबको ही दे कह के पुकारेंगे। सुन से एक बात का ध्यान रखना, हम हिंदी बहुत गड़बड़ बोलते हैं। क्या होता है, मान लो एक लड़का बैठा है, वास्तव में हमें क्या बोलना चाहिए, यह मेरा भाई है या वह मेरा भाई है। एक लड़का है, यह मेरा भाई है तो यह मैंने लड़के के लिए इस्तेमाल किया तो ही, वह मेरा भाई है तो भी लड़के के लिए इस्तेमाल किया तो भी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम यह वह नहीं बोलते। एक लड़का बैठा है, हम उसको बोलते हैं ओए ये मेरा भाई है ये। आप तो कहोगे सर आपने तो ये को बोला है, दे बोलते हैं। प्लीज हिंदी में मत जाइए। आप देखिए इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, इस्तेमाल एक के लिए हुआ है तो आप उसे ही बोलते। आप क्योंकि एक लड़का ना, हिंदी आप चलो यह बोलो चाहे वह बोलो, ये बोलो वे बोलो वो बोलो, कुछ भी बोलो, आपने देखना एक्चुअली इस्तेमाल किसके लिए हुआ है। इस्तेमाल एक लड़के के लिए हुआ। जैसे वैसे मैंने क्या बोला, एक लड़का बैठा है, मैंने उसको बोला यह मेरा भाई है, हमें क्या बोलना चाहिए, यह या वह को क्या बोलते हैं। लेकिन मैंने बोल दिया ये मेरा भाई है, अक्सर हम ऐसे ही बोलते ये मेरा भाई है, ये हमें बोलना चाहिए यह, लेकिन हम क्या बोलते थे, ये मेरा भाई है। आप कभी से लड़ोगे कहोगे सर आपने तो बोला था ये को तो ये बोलते हैं। सुरेश मैंने बोला था कि ये को ते बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा था जब ज्यादा हो तो बोलते हैं। लेकिन हमारी भाषा गड़बड़ हम बोलते हैं तो हम एक को भी ये कह के बोल देते हैं हिंदी में, ये मेरा भाई है। तो सुन ये के लिए दे मत लगाना, क्यों, क्योंकि है तो वो एक ना। हमें एक्चुअली देखना इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। इस्तेमाल हमें एक लड़के के लिए करें तो भी हमने ही बोलना है। अगर मान लो एक लड़की बैठी है, मैंने बोला यह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, शी बोलेंगे उसको। लेकिन हम यह मैं तो बोलते नहीं, गड़बड़ बोलते हैं। हम बोलते हुए ये मेरी बहन है, ये वही बात, ये के चक्कर में दे मत लगाना। हमें देखना एक्चुअली इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। इस्तेमाल तो एक लड़के के लिए हम कर रहे हैं ना, ये मेरी बहन है, तो भी हम इसको ये एक है इसलिए लड़की है, इसके लिए शी लगा। ऐसे ये पेन, वैसे क्या बोलना चाहिए, यह है मेरा पेन है, यह एक है, मैं एक के लिए इट बोलना चाहिए। लेकिन अक्सर हम वही गलती करते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा पेन है ये। अब ये ज्यादा के लिए तो इस्तेमाल होता है ना, लेकिन हम तो इस्तेमाल एक के लिए कर रहे हैं, एक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसको ये मेरा पेन है तो भी हम इसको इट बोलेंगे ना कि ते, क्योंकि है ये एक। सो ध्यान रखिए, अब हिंदी आप जैसे भी बोलेंगे, आप ये देखें अगर इस्तेमाल एक के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ही शी इट में से लगाएंगे। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो आप उसमें दे लगाएंगे, ज्यादा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि जो जीव जंतु होते हैं जैसे मच्छर है, चिड़िया है, हाथी है, कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस हैं, जो भी जीव जंतु है, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कुछ भी, स्टूडेंट्स इनके लिए कैसे इस्तेमाल करें, ही शी इस्तेमाल करें या इट मान के करें। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आप क्या करें, आप ये बोलने वाले की अपनी मर्जी है। अगर वो चाहे इन जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, चाहे तो उसे लड़का लड़की के हिसाब से बोल सकते हैं, चाहे तो उसे बेजान चीज मान के बोल सकते हैं। जैसे हाथी के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे वह मजबूत है, हाथी के लिए, हाथी को हम ही के हिसाब से क्या बोलेंगे, ही, और हम चाहें तो हाथी को इट भी बोल सकते हैं। लोमड़ी की बात करें, ही शी के हिसाब से क्या बोलेंगे, शी, लेकिन हम चाहें तो लोमड़ी को इट नाम से भी पुकार सकते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा किताबों में, कहानियों में, कई बार तो हाथी के लिए ही लिखा होता है, कुत्ते के लिए ही लिखा होता है, और कई बार इनके लिए इट लिखा होता है, कुत्ते के लिए भी इट लिखा होता है, हाथी के लिए भी इट लिखा होता है, और लोमड़ी के लिए कई बार आप देखोगे शी लिखा होता है, और कई बार लोमड़ी के लिए भी इट लिखा होता है। ये जिसने ये कहानी लिखी, ये उसकी मर्जी थी, वो उसको क्या समझ के, लड़का लड़की के हिसाब से उसको लिख रहा है या बेजान चीज मान के कर रहा है। तो इसलिए आपकी भी मर्जी रहेगी, जब आप बोलेंगे आपकी मर्जी रहेगी। आप चाहें तो मच्छर को ही शी के हिसाब से बोल सकते हैं,
ही, और अगर आप चाहें तो मच्छर को बेजान चीज की तरह ट्रीट करके उसे इट भी बोल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं कहूंगा कि जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों को भी ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई है, जैसे आपका भाई है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ब्रदर, मम्मी को मदर, पापा को फादर बोलने की जरूरत नहीं। अगर अपने पापा को पापा बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलो ही इज माई पापा, माई पापा इज वेरी हैंडसम। मम्मी को अगर आप माँ बोलते हैं, बोलिए माई माँ इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं माई मदर इज ब्यूटीफुल। अगर आप बहन है आपके, आप उनको दीदी बोलते तो दीदी बोलिए, आपा बोलते तो आपा बोले। सिस्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलो यार माई दीदी इज वेरी इनोसेंट, यार माई दीदी इज वेरी क्लेवर, माई दीदी इज वेरी हार्ड वर्किंग, मेरी दीदी बहुत हार्ड वर्किंग है। माई सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब इंडियन लोग, हम इन सब टर्म्स को जानते हैं कि दीदी का मतलब क्या होता है, आपा का मतलब क्या होता है, हम इन चीजों को जानते हैं। पापा का मतलब क्या होता है, दादाजी का मतलब क्या होता है, तो उनको रिश्तों को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आप वीर जी बोलते हैं, माई वीर जी इज वेरी हैंडसम, मेरे वीर जी बहुत हैंडसम है। माई भैया इज वेरी हैंडसम, तो आपको माई ब्रदर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब बोलने की जरूरत है मान लो जो इंसान, जो हमारी हिंदी टर्म से वो लोग परिचित नहीं है, जैसे मान लो कोई चेन्नई से लोग आए, कोई व्यक्ति आया चेन्नई से, आप उसको बोलोगे माई दीदी इज वेरी गुड, तो वो कहेगा दीदी क्या होता है। ऐसे कोई फॉरेनर आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उनसे आप बात करते हैं माई दीदी इज वेरी नाइस, वो कहेगा दीदी क्या होता है। हाँ, हमको तो समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ना कि माई सिस्टर। लेकिन जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको ट्रांसलेट करके बोलने की माई सिस्टर। बोलो माई दीदी, माई भैया, माई वीर जी, माई पापा, माई दादू, माई दादी, माई ग्रैंडफादर बोलने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे घर में जो खाने पीने की जो भी चीजें होती है वो इंडियन टर्म्स हैं, हिंदी के टर्म्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है बोलने की आई लाइक पल्स एंड राइस, मैं दाल चावल पसंद करता हूं। आप सीधा बोलो आई लव दाल चावल, आई लाइक आलू का पराठा यार। तो ऐसे जो इंडियन टर्म्स हैं आप उसको ऐसे ही बोले। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं कि आई लाइक टर्मरिक मिल्क, आई लाइक हल्दी वाला दूध यार बड़ा अच्छा लगता है। तो जो इंडियन टर्म्स हैं उनको वैसे का वैसे इस्तेमाल करें, प्लीज ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट तभी करें जब सामने वाला उस चीज को ना समझता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पर्सन्स की। पर्सन्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू। वैसे दो होता है लेकिन दो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो हम मानकर चलेंगे सेकंड पर्सन में यू होता है। और इन तीनों के अलावा दुनिया की सारी चीजों को थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में हम उसको कैटेगराइज किया सीखने के उद्देश्य से हमने। फर्स्ट पर्सन में अगर लड़का है तो उसे ही बोलते हैं, लड़की को शी और बेजान चीज को इट बोलते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए तो हम ये नहीं सोचेंगे कि लड़का है, लड़की है या बेजान चीज, सबको ही देखो। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि यह मैं के चक्कर में नहीं रहना। हम हिंदी गड़बड़ बोलते, कभी एक को भी हम ये बोलते, हालांकि एक को यह या वह बोलना चाहिए, ज्यादा को ये या वे बोलना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम एक को भी ये बोल देते। जैसे मैंने बोला ये मेरा पेन है, हमें बोलना चाहिए यह। तो हम देखें, हम ये जाने कि इस्तेमाल एक्चुअली किसके लिए हो रहा है। अगर एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है वास्तव में, तो हम इसमें से बोलेंगे, चाहे आप यह मैं बोलो चाहे ये भी बोलो। और ज्यादा है तो सबको हम दे बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम इनके पोजेसिव्स के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे। गुड बाय आज के लिए, टेक केयर।